आपके मुल्क में पैट्रियाटिज्म है ही नहीं। इस मुल्क को आप चाइना के यहाँ गिरवी रख दें, हर चीज चाइना से मंगवाए और समझे चाइना का एक और एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं। सवाल ये है बेसिकली एससीओ की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और एससीओ की मीटिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को भी इनविटेशन गया है। ये कहा गया, यहाँ तक कह दिया गया कि आप अपनी मसरूफियात बता दें, उसके मुताबिक हम डेट भी फिक्स कर लेंगे। लेकिन भारत के पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारे यहाँ से कोई मिनिस्टर कोई नहीं पाकिस्तान जाएगा। हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहाँ पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग अटेंड। पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के अंदर 12 सितंबर को एससीओ मीटिंग होनी है, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेशली तौर पर भारत के पास इनविटेशन भेजा। मोदी जी के पास खास इनविटेशन आया, लेकिन भारत ने, इंडिया ने एक भी इसके इनविटेशन का कोई भी जवाब नहीं दिया और साफ़ तौर पर ये कह दिया गया, ये मना कर दिया गया कि हमारा कोई भी मिनिस्टर या कोई भी आदमी पाकिस्तान एससीओ मीटिंग को विज़िट नहीं करेगा, कोई भी एससीओ मीटिंग में नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए कही गई है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने यहाँ तक का कह दिया था कि आप जिस तारीख में आने में समर्थ हैं, जिस तारीख में आपको सहूलियत है, उस तारीख में आप हमें बता दीजिए, उसी तारीख की हम मीटिंग रख लेंगे। कुछ इस तरीके की बातें भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को मना कर दिया गया। और पाकिस्तानी मीडिया अब क्या चर्चा कर रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर पे कब्जा उसने कर लिया, वो हमने आज तक उनसे लड़के अपना हिस्सा नहीं लिया। और फिर एक और इलाका है, उसका मुझे नाम अभी भूल गया, वो उस पे वो बार बार कब्जा कर लेते हैं वो। और पाकिस्तान कब्जा अगर उन्होंने किया तो हम छुड़वा भी सकते थे ना। जंगें 4 हुई हैं, कश्मीर के लिए भी हुई, वैसे भी हुई, 4 जंगें हुई। लेकिन हमने हमेशा जो है 65 की जंग में देख ली, 71 की जंग में देख लिया, हमने किस तरह से मात खाई है। तो हमारा नुकसान हुआ ना जंगों में, हमने तो कोशिश की थी लेने की। नहीं, 65 की जंग में तो हमने जीते हैं, हारे तो नहीं है। ये हमारी हिस्ट्री बताती है, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री रियलिटी बताती है। पता नहीं यार, हमें भी इतना पता आई थी कि हम लोग पता था कि 65 की जंग जीते हुए हैं, हम जीते ये जंग। आप अपने मुल्क को तरह बुरा कह रहे हैं, आपको भारत मैं मुल्क को बुरा नहीं कह रही, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि एजुकेशन अगर हम गलत देंगे तो अगला बंदा भी हमें गलत ही कहेगा। हम अपने नौजवान नस्ल की इस तरह करके ना, आप गलत वो उनको साइड पे लेके जाते। अगर मैं अलिफ को अलिफ नहीं अली मद्दा पढ़ जाऊंगी तो आपको नहीं लगता मैं गलत पढ़ूंगी? नहीं, अलीफ को तो अलीफ ही कहेगा। मैं अलिफ को अलिफ ही कह रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं यही बता रही हूँ कि 4 जंगें हुई हैं और 4 जंगों में से अमेरिकन हिस्ट्री कुछ बताती है, पाकिस्तान हिस्ट्री कुछ हो सकता है अमेरिका झूठ बोल रहा हो सकता है। अच्छा चलो मुद्दे पे आते हैं दोबारा से। मुझे बताइएगा, भारत के ना आने से क्या पाकिस्तान के मुआशी या कोई इस्तादी लिहाज से कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, क्यों नुकसान होगा? हमें नुकसान नहीं होगा? नहीं। कैसे नहीं होगा? हमें क्यों भारत ना आए, नहीं आना चाहता, वर्ल्ड हमें जरूरत ही नहीं है। वर्ल्ड की 5वीं बड़ी मौशियत है जी, वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी मौशियत है वो। लेकिन वो हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। उसने बॉर्डर पे इतने हालात खराब किए हमारे। यहाँ पे कोई मछेरा जाता है, उसको अरेस्ट कर लेता है, तो आप कैसी मौशियत, उसके साथ कैसे करते? वो करना ही नहीं चाहता। बॉर्डर के हालात तो ठीक है, बॉर्डर के हालात नहीं ठीक। जब वो हमारे बॉर्डर पे कोई जाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। वो गलती से भी चला जाए तो उसको वो कहते हैं ये दहशतगर्द है। आप ये बताया जरा, मदरसे में जो बच्चे थे उनको, वो इधर बैठे हुए थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे वो छोड़ा है और उधर से उन्होंने कहा जी
पाकिस्तान से दहशतगर्द आ गया, हालांकि वो अपने इधर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। अच्छा। तो ये जो है ये तालिब इल्म है और ये इधर है पाकिस्तान में है। अब आप बताएं, मतलब भारत के साथ हमें लेन देन और कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई भी दोस्ती की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्ती बस ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन इसका ये भारत नहीं कर रहा ना, भारत कहता है अगर कि नहीं कर रहा पाकिस्तान तो ठीक है। पाकिस्तान हमें दे ही क्या सकता है, पाकिस्तान क्या दे सकता है? आप मुझे बता दें, शॉर्ट फॉर्म में बता दें, पाकिस्तान भारत को क्या देगा? तो भारत ने हमें क्या दे दिया है? भारत हमें बड़ा कुछ दे सकता है, आईटी दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है, मेडिकल में बहुत आगे, हर लिहाज से वो इवन के हर लिहाज से क्या दुनिया की 5वीं या 3री बड़ी जो है इकोनॉमी इस टाइम होने वाली है, तो हर चीज दे सकता है। पाकिस्तान क्या दे सकता है मुझे बताएं? लेकिन वो नहीं करना चाहता तो फिर जबरदस्ती नहीं। चाइना है, रशिया है, और भी कंट्री है, हमारे मुस्लिम कंट्री है, हम उनसे क्यों नहीं करते? और भी कंट्री है जो हमारे से कोऑपरेट करती है, हम उनसे कर लें। मुस्लिम ममालिक कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जब हुकूमत की स्टेबिलिटी होगी तब हम कोई अमल दखल करेंगे। अब देखें ना, सऊदी और दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जाके बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान आ ही नहीं रहे। तो सऊदी अरब दुबई क्या कर रहा? दूसरे फलस्तीन के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने उनको मेन रोल ही उन्हीं का है। हाँ। सऊदी अरब और फलस्तीन वालों का मेन रोल ही, अगर सऊदी अरब अगर आज वहाँ पे इमाम काबा का अगर वो बयान दे दे कि ये जो फलस्तीन पे हमला है ये गलत किया हुआ है और जहाद का ऑर्डर दे दे, तो क्या ना हो आपके ख्याल? उनकी मदद करने कोई मुसलमान ना आए। सारा कसूर ही सऊदी अरब का है। मतलब सऊदी अरेबिया गलत है? हाँ जी गलत है, डेफिनेटली। वो देखे ना हमारे मुल्क में जितने भी मिनर है, पेट्रोल है, हम वो निकाल नहीं सकते, सिर्फ सऊदी अरब नहीं निकालने देता। ये सारी सऊदी अरब की तो मानी जा रही है। मतलब और सऊदी अरेबिया से कौन मनवा रहा है? ऐसी बात, वो गवर्नमेंट से वो ऐसे वो जो एड देते बरूनी जो मदद करते हैं, जो पैसों की शक्ल में किसी तरीके, उसके ऊपर वो ऐसा वो लगा देते हैं कि वो कुछ अपनी जो हमारी जितनी भी है हमारे पास तेल और जितने भी मादनियात हम निकाल ही नहीं सकते। मतलब फिर हमें क्या करना चाहिए जब मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करे, गैर मुस्लिम नहीं करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे तलबात अच्छे करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, और इसमें देखना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना चाहिए और उन लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। सिंपल अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो यहाँ इसलिए नहीं आएंगे जिसे हम कहते हैं नफरत की आग, जिसे हम कहते हैं एक जेलसी। वो तरक्की याफ्ता, जैसे एक अमीर बेटा होता है, एक गरीब होता है, तो पाकिस्तान असल में गरीब होकर भी उनसे सामान्य हर्ब में यानी जंगी सामान में बहुत आगे है। अच्छा, इसलिए पाकिस्तान को नहीं कभी आएंगे। मतलब जंगी लिहाज से किस तरह आ गया सर? आपके जो पायलट्स हैं, हाँ। दे आर मच एक्सपीरियंस देन इंडिया, हाँ, मच एक्सपीरियंस देन बर्तानिया, इंग्लैंड, हाँ। मच एक्सपीरियंस देन अमेरिका। सो वी हैव द गुड आर्मी। लेकिन सर, आर्मी नो डाउट हमारी बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर हम फैक्ट एंड फिगर्स देखें ना, जिसके मुताबिक दुनिया एक चीज को कैटेगराइज करती है, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारी आर्मी जो है वो 5वें नंबर पे आती है, इंडिया की आर्मी 3रे-4थे नंबर पे आती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें इकोनॉमी के लिहाज से, आपको भी पता, पूरे वर्ल्ड को पता है कि इस टाइम भारत जो है 5वें नंबर पे इकोनॉमी के लिहाज से है। और इवन के ये अल्फाज ऐसे जंकर के जानिब से बोले गए हैं कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हमें अब लगता है, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने कहा है, हमें अब लगता है कि भारत के साथ हमें ट्रेड मुकम्मल तौर पे करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ ट्रेड करने में। एक्चुअली इंसान अपनी अकल, फहम और अपने सोच से पहचाना जाता है। इंसान अगर पाकिस्तान को ऊपर लाना है तो यहाँ पर आपको 5 कानून के असूलों पर चलना पड़ेगा। क्या क्या? नंबर 1, आप यहाँ पर बेईमानी को रोके। नंबर 2, मिलावट को रोके। नंबर 3, मुल्क में ईमानदार क़यादत होनी चाहिए। नंबर 4, यहाँ पर जो भी वजीर आज़म आए, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, फजलुर रहमान हो, एनी वन ऑफ दैट, वो पहले अपने असासा जात डिक्लेयर करें कि मेरे पास एक गाड़ी, एक साइकिल, एक जीप, एक जहाज है। यहाँ पर होता क्या है, जब ये आते हैं ये गरीब होते हैं, जब जाते हैं उससे ज्यादा गरीब शो करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं
सबके बच्चे पढ़ रहे होते हैं जजीरे और होते हैं। सबके जजीरे क्या होते हैं, अवाम को चोर बनाने वाले ये लीडर है, अवाम के साथ धोखा देने वाली लीडर है, और मुल्क में ईमानदार क़यादत आसमान से नहीं उतरनी। कानून पास करें कि मिलावट करने वाले को टिल डेथ उसके पूरे नान के दांत के जितने भी हैं सबको फांसी दी जाएगी। कायद भी तो एक लीडर थे ना, कायद ने भी तो किस तरह से पाकिस्तान आपको हमें दे नहीं दिया। दिया। अनम बात सुनने वाली है, आसमान से फरिश्ते नहीं उतर रहे, लोगों ने आसमान से उतरकर यहाँ पर फूलों की छतरियां नहीं फेंकनी। असल हकीकत तब है एक कानून बनाया जाए कि जब नमाज हो, अजान हो, तमाम कारोबारी इदारे बंद, हॉस्पिटल में अद्वियात फ्री, लोगों को खाने पीने की